दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड में आई और एक नया फ्रेश मूवी खेल खेल में। इस मूवी का स्टोरी लाइन थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये एक कॉमेडी ड्रामा तरीके का मूवी है पर स्टोरी बहुत ही अच्छा है, आपको बांध के रखेगा। मुझे लगता है इस मूवी से अक्षय कुमार की कमबैक भी पॉसिबल है। तो हम लोग ज्यादा देरी नहीं करेंगे, स्टोरी को चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमको जयपुर की एक शादी दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वर्तिका की बहन की शादी होती है और उधर उसके पति ऋषभ और उनके कॉमन फ्रेंड्स भी आए थे। इसमें से पहला होता है हरप्रीत सिंह और उसकी वाइफ। सिंह एक कार फैक्ट्री में काम करता है और हरप्रीत घर में ही रहती है। वो यूट्यूब वीडियो बनाई करती है, थोड़ी झल्ली किस्म की है ये लड़की। फिर आता है समीर और उसकी वाइफ। समीर उसी की ही वाइफ के कंपनी में काम करता है मैनेजिंग पोस्ट पे, उसके ससुर के नीचे, और हर दिन वो ह्यूमिलेट होता है। फिर आता है कबीर जो कि सिंगल होता है, उसके गर्लफ्रेंड इस पार्टी में नहीं आई। अभी इनमें से सबसे ज्यादा ढीठ और शरारत भरा होता है ऋषभ। वो हमेशा सबकी टांग खींचता रहता है और लड़कीबाजी में तो बंदा एक नंबर, पर अपनी वाइफ से छुपा के। वर्तिका इसकी सेकंड वाइफ है और उसके पहले वाइफ से उसे एक बेटी भी होती है। फॉर ऑब्वियस रीजन उसकी बेटी इन दोनों को उतना भाव नहीं देती। वो भी इंडिपेंडेंट है भाई, घूमती रहती है, 18 साल की हो चुकी है, बाप को कुछ पड़ी नहीं है। वर्तिका चाहती है उसकी बेटी के साथ दोस्ती करे, पर वो दोस्ती करती नहीं है कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो, माँ बनने की कोशिश मत करो। दूसरी जगह सिंह और हरप्रीत को बच्चा नहीं हो रहा। घर में ये लोग बहुत ताने सुनते हैं और ये दोनों डॉक्टर दिखा दिखा के थक चुके हैं। समीर और उसकी वाइफ के बीच में रिलेशन तो अच्छा है पर उसकी वाइफ थोड़ी पॉजिटिव किस्म की है और उसको डिप्रेशन भी हुआ है और वो पिल्स भी लेती है, पर इसके बारे में समीर को कुछ भी नहीं पता। फिर आता है कबीर जो कि एक सिंगल लौंडा होता है। वो फुटबॉल टीम का कोच होता है पर उसको अपने कॉलेज से ही निकाल दिया गया। इन सारे लोगों के मन में कुछ न कुछ राज है जो कि दबे हुए हैं। पर ज्यादा देर नहीं, पार्टी खत्म होता है, अगले दिन शादी है। आज मेहंदी की फंक्शन थी। फिर रात को ये लोग दारू पाड़ू चढ़ा के एक जगह गैंग अप होते हैं। फिर होता है धीरे धीरे चुगली एक दूसरे के बारे में, जहाँ पर कबीर बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि उसे एक पायलट से प्यार हो गया। प्यार नहीं मानो एक लस्ट हो गया, मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा। तब उसके बाकी दोस्त भी उसके टांग खींचते और बोलते तेरे बारे में भी बहुत कुछ हमें पता है, तुझे हम लोगों ने कहाँ नहीं पकड़ा जब तू रिलेशनशिप में था। वो कैसे जस्टिफाई हो गया। फिर इनके वाइफ्स लोग मानो शॉक थे क्योंकि ये जैसे चीटिंग जैसे चीजों को ऐसे नॉर्मलाइज करके बता रहे हैं। तभी इनमें से सबसे जो बदमाश था ऋषभ, वो बोलता है तूने पकड़ ही क्यों लिया, तू अगर उस टाइम रूम में नहीं जाता नहीं देखता, तेरा रिलेशन अभी भी टिका रहा था, तुझे अभी भी कुछ न कुछ करने को मिलता। इस बात पे सारे लोग हंस रहे थे पर उनके वाइफ के मुंह बिल्कुल छोटे हो गए थे क्योंकि ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। तभी वर्तिका बोलती है ये बॉयज हम लोगों को कुछ भी नहीं बताते, ये अपने दोस्त के सीक्रेट अपने तक ही रखते हैं, दूसरे के बीवी को भी ये नहीं बताते कि उसका घर बच जाए। तभी ऋषभ बोलता है कि जान के ही तुम क्या करोगे, झगड़ा करोगे, अलग हो जाओगे, इससे अच्छा जितना कम जानो। कितने सीक्रेट होते हैं, तुम लोगों को भी होंगे। तभी वर्तिका और बाकी लड़कियां भी बोलते हैं वी हैव ए प्लान, आज कोई भी सीक्रेसी नहीं रहेगी, हम लोग अपना अपना फोन एक पब्लिक प्रॉपर्टी टेबल पे रखेंगे और कोई भी फोन टेक्स्ट आता है तो लाउडली उसको पढ़ना पड़ेगा एंड लाउडली उसको सबको सुनाना पड़ेगा। कोई तुम लोगों के सीक्रेट किसी से नहीं छुपेंगे। आज हम लॉयल है या तुम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो कोई भी नहीं राजी होता, न समीर होता है, न सिंह होता है, ना कि हमारा सिंगल लौंडा कबीर। तभी वर्तिका बोलती है कि तुम्हारा लीडर है ना, वो सबको दिलासा देगा, तुम लोग डरो मत, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तब ऋषभ बोलता है हम डरते थोड़ी ना है, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे, तुम लोग रख दो बॉयज अपना फोन। और वो अपने साथ बाकियों को भी ले डूबता है। फिर शुरू होता है खेल। सारे लोग अपने फोन टेबल में रख देते हैं। पूरे कमरे में डर का माहौल था कि किसके फोन में मैसेज आएगा, किसके फोन में कॉल आएगा, सारे लोग डर चुके थे। तभी समीर और ऋषभ जाते हैं थोड़ा खाना लेने के लिए। तभी समीर उससे पूछता है ये क्या सारा गेम, तूने मुझको इधर फंसा दिया। तभी ऋषभ बोलता है तेरे फोन में कुछ है क्या। समीर फिर नो बोलता है और उधर से चला आता है। ऋषभ बोलता है ठीक है तू जा, मैं शैंपेन लेके आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद समीर के फोन में एक मैसेज आता है कि बेबी आई नीड योर होल बॉडी। ये देखने के बाद उसकी वाइफ शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये कौन है। समीर बोलता है ये अननोन नंबर है, इससे पहले कभी भी मैसेज नहीं आया। उसकी वाइफ बोलती है मैसेज तो डिलीट भी हो सकती है। पूरा डर का माहौल रूम में छा चुका था। तभी ऋषभ शैंपेन लेके आता है और बोलता है इतना डाउट है तो कॉल कर ले। इस बंदे ने तो और भी लगा दिया। फिर जब समीर के फोन से कॉल किया जाता है, एक लड़की बोलती है कि हु इज दिस। समीर बोलता है कि आपने मेरे फोन पे मैसेज किया है। वो लड़की तब बोलती है कोई समवन मेरा फोन मांगता है ऋषभ करके, वो अपने दोस्त को मैसेज करने के लिए। तब सब समझ जाते हैं कि ये प्रैंक ऋषभ ने किया है और सारे लोग उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। समीर तो बहुत चढ़ जाता है उसके ऊपर कि तू मेरा घड़ी तोड़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद आता है कबीर का नंबर।
उसका फोन बजता है, उसके ब्रदर ने कॉल किया था। वो लाउड पे दे के बातें कर ही रहा था। वो बताता है कि तेरा सस्पेंशन रुका कि नहीं, मतलब उसके स्कूल के बारे में पूछ रहे थे। टीचर्स ने पॉलिटिक्स करके उसको स्कूल से निकाल दिया। तभी उन सारे फ्रेंड्स को कबीर की असलियत पता चलता है कि वो अभी जॉब ढूंढ रहा है। सारे लोग उसको एम्पैथाइज करते हैं और बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, हम कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे। दूसरे जगह हम समीर की वाइफ को देखते हैं जो कि वर्तिका के साथ बात कर रही होती है। वो बोलती है तुमने मेरा बहुत हेल्प किया आज के इस इवनिंग के लिए और मेरे डिप्रेशन के पिल की वजह से, पर इसके बारे में मैंने समीर को नहीं बताया। वर्तिका बोलती है तुमको बता देना चाहिए था। वो बोलती है कि उसके माइंड में इतना प्रेशर रहता है, मैं और कुछ ऐड नहीं करना चाहती। तभी हम देखते हैं कि समीर की वाइफ के फोन पे कॉल आता है। फोन पे नंबर सेव था टाइगर करके, और फोन उठाने के बाद वो बोलती है हाय ऋतिक बताओ। ऋतिक बोलता है कि कल आपका चेस्ट होगा, फिर अगले दिन लेग। तभी सारे लोग मानो उसे कैसे घूर रहे होते हैं। तब वो बताती है अरे ये मेरा जिम ट्रेनर है, तुम लोग कभी जिम वगैरह नहीं जाते। तभी हरप्रीत हंस देती है, हाँ चेस्ट एंड लेग, ये तो मुझे भी मारना चाहिए। उस बात पे उसका हस्बैंड उसको घूरे जा रहा था। तभी हम देखते समीर बोलता है कि उसका नाम तुमने टाइगर लिख के क्यों रखा है। तभी ऋषभ बोलता है मे बी ये अच्छा जंप मारता होगा। फिर हम देखते हैं कि सिंह का भी एक राज है। उसको अभी तक कबीर की एक्स गर्लफ्रेंड हॉट पिक भेजता रहता है और ये बंदा भी भाव देता है अपनी वाइफ होते हुए भी। वो बोलता है कबीर इस बार तू संभाल ले, पर कबीर उसको डिनाई कर देता है कि तेरी गले की काटा है तू ही निकालेगा, मेरा तो वो एक्स है। फिर फोन आता है हरप्रीत के पास। उसकी दोस्त कॉल करती है। दोस्त कॉल करते ही मानो पिंड की बातें करना चालू कर देती है पंजाबी में। वो पहले ही बोलती है कि तेरा कंजर पति कहाँ पर है, सारा दिन काम करता है, तुझे एकदम अटेंशन नहीं देता। उससे अच्छा तो जो डॉक्टर तुझे चेकअप करने के लिए आता है उसके साथ ही तू भाग जा। साइड में ऋषभ बहुत मजे ले रहा था। तभी हरप्रीत फोन काटने के लिए बोलती है। तब सारे लोग बोलते हैं ये रूल के खिलाफ है, चुप करके। तो हरप्रीत को चुपचाप सुनना पड़ता है। वो एक एक करके हरप्रीत के हर एक दोस्त की बुराई करती है, जहाँ पर वर्तिका के बारे में बोलती है कि हर टाइम तो सचती रहती है, क्या करती है पता नहीं। और इसकी बहन की शादी, भाई इतने टाइम तक कौन शादी करता है, इतने पैसे बर्बाद करने के लिए है तो गरीबों की मदद क्यों नहीं करती। और एक एक के बारे में चुन चुन के बुराई करती है। और ये ऋषभ बंदा मानो खुद ही खुश हो रहा था। वो साइड में नाचता जाता है, किसी की बेइज्जती होती है ये बंदा खुश होता है। और इस रोल को अक्षय कुमार ने अच्छे से निभाया है। फिर हरप्रीत बहाना दे देती है कि नेटवर्क खराब है, तेरी आवाज नहीं आ रही, और कैसे भी करके फोन कट कर देती है। फिर सारे दोस्त इसको देखे जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि वर्तिका के डैड का कॉल उसके पास आता है। उसके डैड पहले उसके बहन की शादी के लिए उसे बोलते हैं बेटा मैं नहीं आ पा रहा, पर तुम जैसे संभाल रहे हो वो बहुत बड़ी बात है, मैं कल पहुंच जाऊंगा टाइम से। ऋषभ के बारे में पूछता है और ये बोलता है लंदन में तुम जो घर लेने वाले हो मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मुझे पता है तुम ऑफ रहते हो, तुम अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, वो तुम्हें पहले जैसा टाइम नहीं देता, मैं सब समझता हूँ। फिर हम ऋषभ को देखते हैं। वो धीरे धीरे अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने वर्तिका के साथ लव मैरिज किया था, बहुत खुशी से रह रहे थे वो लोग। फिर हमको इन दोनों की फ्लैशबैक दिखाया जाता है, कैसे ये लोग मिले पहले बार, ऋषभ ने कैसे उसे अप्रोच किया और धीरे धीरे उनकी मुलाकात एक अच्छी रिलेशनशिप में बदल गई। ऋषभ की पहली वाइफ छोड़ के जा चुकी थी, उसकी बेटी थी, फिर भी वर्तिका ने उसे एक्सेप्ट किया और उसके बेटी को भी। फिर से हमको प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर कबीर के पास फोन आता है कि वो 35 लाख रुपए हार चुका है सट्टे में। तब सारे लोग बोलने लगे कबीर भाई अब सट्टेबाजी भी करते हो। वो बोलता है कुछ कुछ सेविंग्स थे उनको यूज करके कर रहा हूँ, फ्री टाइम है, कभी कभी जीत भी जाता हूँ। अभी हम देखते हैं कोमल का एक गुड नाइट फोटो आता है, थोड़ा प्राइवेट वाला, पर ये मैसेज तो आया था हरप्रीत सिंह के लिए, पर कबीर के और हरप्रीत का फोन बिल्कुल सेम था, कलर भी। तो कबीर ने लास्ट में सोचा कि दोस्त की मदद वो कर ही देगा, तो दोनों के फोन एक्सचेंज कर ले जाते हैं और फोटो लगता है सबको कि कबीर के फोन में आया है। सब लोग कबीर के टांग खींचने लगे कि एक गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करते हो। कबीर को ये सब कुछ बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था क्योंकि उसने धोखा भी नहीं दिया, इसका कंजर दोस्त ये सब कुछ कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि ऋषभ के फोन पे एक कॉल आता है और बोलता है कि भैया अब जल्दी मेरे कमरे में आ जाओ, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने हैं। फिर ऋषभ अपना फोन गलती से भूल के उसके भाई के कमरे में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वर्तिका को एक मेल मिलता है जहां पर एस्कॉर्ट सर्विस की मेल आया था और उस सर्विस का प्रीमियम मेंबर था ऋषभ। सारे लोग तब शॉक थे इंक्लूडिंग वर्तिका। फिर थोड़ी देर बाद जब हमारे ऋषभ भैया आते हैं और बोलते हैं कि वो खामखा डर रहा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, मैंने उसको अच्छे से बोल दिया बस निभाना होता है, इतना ही देखना, एक दूसरे के मर्डर मत कर देना, बाकी सब कुछ सही है। सही बोला ना डार्लिंग। और उनके डार्लिंग वर्तिका ने उनका एस्कॉर्ट सर्विस का पूरा मेल ही उन्हें दिखा दिया। फिर मानो ऋषभ के पैरों तले जमीन हिल गया। सिर्फ वर्तिका ने एक चीज बोली, एक्सप्लेन्ड। फिर ऋषभ बातें बनाता गया
क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो वो एक सेमिनार पे गया था, उधर उसे एक डॉक्टर मिला और उसका एक पेशेंट भी था जो कि प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहता था। और मैं तो प्लास्टिक सर्जरी ही करती हूँ बेबी, तुम्हें पता है मेरा कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया। अभी वो एक स्कॉट निकलेगी मुझे कैसे पता। उन्होंने अपना कार्ड दिया और रात को मुझे मैसेज भी किया, पर मैं इन सारी चीजों से बिल्कुल दूर रहता हूँ बेबी। और मुझे देखो फिर से मेल आया कि उनका मैं प्लास्टिक सर्जरी कर दूं। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मैं ऐसी औरत हूँ कि कभी सर्विस नहीं करूंगी और तुम्हें पता है मैं ये सब कुछ नहीं करता। तब वर्तिका बोलती है ठीक है उसे कॉल लगाओ। वो बोलता है तो मेरे पास तो नंबर नहीं है, मैं तो कार्ड छोड़ के आ गया और फोन नंबर मैंने सेव नहीं किया। पर असलियत में उसे अपना फ्लैशबैक याद आ गया, कैसे उस लड़की के साथ वो रंगलड़ियां मनाता था। फिर कैसे भी करके ऋषभ ने इस चीज को शांत किया। फिर हमको समर के वाइफ के फोन में एक मैसेज आता है जहाँ पर समर की गाड़ी की पूरा एग्जैक्ट ट्रैक लोकेशन उसे मिलता है। समर तब बोलता है कि तुम मुझे ट्रैक करते हो। तब वो फंस जाती है। वो समर के ऊपर नजर रखे हुए था क्योंकि वो एक इनसिक्योर है और समर को लेके पॉजिटिव भी। समर फिर गुस्से से फूटता है, ससुर की कंपनी है इसलिए लोग मुझे ताना देते हैं, अभी तुम भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, मेरे ऊपर नजर रखते हो। फिर उन दोनों में थोड़ा बहसबाजी हो जाता है, इनमें सारे फ्रेंड्स भी कूद जाते हैं। फिर ऋषभ सबको शांत करवाता है। फिर हम देखते हैं कि ऋषभ की बेटी का कॉल उसके पास आता है। वो उसे बोलता है कि मेरा दोस्त रोहन है, सारे दोस्त हम लोग एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे, सारे दोस्त घर चले जाते हैं और रोहन मुझे रुकने के लिए बोलता है। मैं रुकना चाहती हूँ उसके खुशी के लिए, पर वर्तिका के साथ मैं ये सब कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती। रोहन को मैं प्यार करती हूँ डैड, पर फिर भी मैंने सोचा कि लाइफ में कुछ बड़ी स्टेप लेने से पहले मैं आपसे पूछ लूं। फिर हम देखते हैं कि ऋषभ अपने बेटी को बहुत अच्छे से गाइड करता है। वो बोलता है बेटी अगर तुम किसी की खुशी के लिए अपना फर्स्ट नाइट किसी के साथ बिताना चाहते हो, मैं बोलूंगा ये गलत है, क्योंकि किसी की खुशी के लिए मत करो। अगर तुम अपने डिसीजन पे प्राउड हो, तुम्हें लगता है कि तुम खुश होगे तो ही ये करो। यादें वही अच्छे लगते हैं जो हमको खुशियां दे, ना कि हमको बाद में जाके रिग्रेट दे। तुम्हें याद होगा जब तुम 14 साल के थे, मेरे पास एक बार रोते रोते आए थे, बोले थे पापा मुझे पता है यू इन लव, पर आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं ही आपकी ओनली वन बेटी हूँ और कोई नहीं आना चाहिए। मैंने उस दिन चुपचाप तुम्हारी बात को सिर्फ सुना था, कुछ आंसर नहीं दिया था। फिर मैंने मेरी मन की सुनी, फिर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। आज तक मैंने कोई चाइल्ड नहीं लिया, तुम ही हो मेरे पास सिर्फ। तो बेटा तुम्हें जो डिसीजन सही लगे तुम करो, पर तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और वर्तिका से अच्छे से बात कर लिया करो, वो भी तुम्हारा अच्छा ही चाहती है, उसने ही हमारे बाप बेटी को संभाल के रखा है इतने टाइम से। फिर हम देखते हैं कि हरप्रीत के फोन में एक मैसेज आता है क्लिनिक से ये मैसेज आया था कि हमको हेल्दी स्पर्म के लिस्ट मिल चुके हैं। ये मैसेज देखने के बाद ऋषभ बोलता है कि ये आपका प्राइवेट मामला है, हम नहीं पढ़ना चाहते। तभी हरप्रीत सिंह बोलता है ये कोई प्राइवेट नहीं रहा। तभी सबको पता चल जाता है कि उसकी वाइफ एक हेल्दी स्पर्म ढूंढ रही है अपने एक को फर्टाइल करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। तभी ऋषभ बोलता है ये नॉर्मल बात है आज के लिए। तभी सिंह बोलता है आप जैसे बड़े लोगों के लिए नॉर्मल चीज होगा, पर हम लोगों के लिए नहीं। हमारे लिए अपना बच्चा, खुद का बच्चा बहुत मैटर करता है, और तू मुझे इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं तुझे एक बच्चा दे पाऊं। इस बात पे सिंह बहुत अपसेट हो जाता है। तभी हरप्रीत रोती हुए बताती है मैंने इनका टेस्ट रिपोर्ट कराया था, ये कभी बाप नहीं बन पाएंगे, पर हम लोगों को ताना सुनना पड़ता है, तो मैंने तो जो कराया इनके अच्छे के लिए, पर ये समझते कहाँ पर है। हम देखते हैं कि समीर के फोन पे एक कॉल आता है जो कि एक लेडी इन्वेस्टर का होता है, जिसके लिए समीर ने इटली से एक हार मंगवाया था एक डील क्रैक करने के लिए। पर वॉइस नोट में वो तो समीर के साथ इंटीमेट वाले बातें कर रहे थे। ये सुनने के बाद उसकी बीवी बोलती है तुम ये सब कुछ कर रहे हो। वो बोलता है कि डील के लिए करना पड़ता है, पर मैं उतना नहीं गिर सकता, सिर्फ ये गिफ्ट था कि ये डील क्रैक हो पाए, पर उनकी गुड़ी नजर मेरे ऊपर है। फिर क्या था, उसकी बीवी मानो पागल सी हो जाती है, इतनी पॉजिटिव जो है। वो छत पे चली जाती है सुसाइड करने के लिए। फिर कैसे भी करके उसे उतारा जाता है और सबका मुंह लटक जाता है। सारे लोग तब मायूस हो चुके थे ये गेम खेलते खेलते। हम देखते हैं एक दूसरे की बीवी को दूसरा वाला समझाता है एक फ्रेंड्स की तरह और सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर ऋषभ वाला अभी भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था। फिर ऋषभ भी खुद कन्फेस करता है मैं ये जो कुछ कर रहा था तुम्हारे भाई के लिए कर रहा था, उसे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना था शादी से पहले, इसलिए स्कॉट वाले का नंबर मैंने ही उसे दिया था थोड़ा हेल्प करने के लिए। ये मॉडर्न जमाने में चलता है, मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है उसका। धीरे धीरे सारा चीज तो एक्सप्लेन होता है, फिर भी एक दूसरे के लिए मन में इनके खटास रह जाते हैं। कुछ कुछ के रिलेशनशिप ठीक होते हैं, कुछ के तो बहुत बिगड़ जाते हैं। तो इसी अनोखे खेल के साथ इस मूवी की कहानी खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे। इसके बाद हमारा और एक फ्री सर्विस है, उसका वीडियो प्ले होगा, उसको देखिए एंड तक। डिस्क्रिप्शन के पिन कमेंट के लिंक से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जो कि टोटली फ्री है। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे,
बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।